हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन ऑन रिफ्रैक्शन, जो कि हम लोग इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम के पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, लाइट चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइट होता क्या है? तो उससे पहले मैं बता दूं, ये लाइट चैप्टर क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि बोर्ड एग्जाम में हम लोग से पूछा जाता है 3 से 5 नंबर में। ठीक है, 3 से 5 नंबर में ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन टाइप क्या होता है? एक नंबर का पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में, इसका लाइफ चैप्टर का फॉर्मूला। ठीक है, लाइफ चैप्टर में से कोई एक फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा 1 नंबर का। 2 नंबर में आता है एक डिफिनेशन। ठीक है, लाइफ चैप्टर का डिफिनेशन। ठीक है, 3 नंबर में भी आता है एक रे डायग्राम बना के उसका डिफिनेशन एक्सप्लेन करने के लिए आता है। अब जिसे मतलब प्रूव करने वाला कि फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आता है रे डायग्राम बना के। ठीक है, 3 नंबर का। और 3 से 5 नंबर में आता है न्यूमेरिकल और रे डायग्राम बना के न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ठीक है, फॉर्मूला डिराइव करना है, उसके बाद उसके सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ लाइट? What is light? Light is a form of energy that enable us to see object. लाइट एक तरह की ऊर्जा है जो कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, एंड ये किसी सरफेस पे रिफ्लेक्ट हो सकता है, रिफ्लेक्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अलग अलग सरफेस पे ये डिपेंड करता है किस पर लाइट पड़ रहा है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? इसका ये प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर का होता है। इसे डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, इसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट पे मीडियम का चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट का मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में चलता है। इट इज अ डुअल नेचर। डुअल नेचर में कौन सा होता है? एक वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है। लाइट क्या? शैडो। लाइट के वजह से हम लोग का शैडो बनता है, सर परछाई बनता है। ठीक है, लाइट का मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम में होती है। और पानी में जाएंगे तो पानी में लाइट की स्पीड कुछ और होगी, और ग्लास में जाएंगे तो कुछ और होगी। लाइट की मैक्सिमम स्पीड होती है वैक्यूम में, कितनी होती है? 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस, किसी सरफेस पे लाइट पड़ती है तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इन सब का नोट्स मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप बस इसे ध्यान से देखिए और पढ़िए। ठीक है, तो पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक अ पॉलिश सरफेस लाइक अ मिरर। जिस मिरर में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, पीछे पॉलिश होती है AgNO3 की, सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश होती है, और ये मिरर जैसा काम करता है। उसी पे अगर लाइट पड़ती है तो टकरा के वापस चली जाती है, उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ आया? तो इसकी 2 लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके 2 लॉज होते हैं। और रिफ्लेक्शन के भी 2 लॉज होते हैं, उसे हम आगे पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन क्या 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 होता है, मैं वो दिखा दूं। ये ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ठीक है, जो लाइट हम लोग निकलेगी तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगी, मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसे बोलते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस इक्वल होगा। ठीक है, जैसे I इज इक्वल टू आर। ठीक है, I इज इक्वल टू आर। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट इंसिडेंट इन लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये एक प्लेन है, एक प्लेन में ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, और ये वाला होता है नॉर्मल, सेम प्लेन में लाई करते हैं। यही है इसका सेकेंड लॉ। ठीक है,
आगे चलते हैं, वर्चुअल और रियल इमेज में डिफरेंस क्या होती है। रियल इमेज जो अब लाइट एक्चुअली मीट करता है तो उसे रियल इमेज फॉर्म होता है। और जब लाइट अपीयर टू मीट, जब हम इमेजिन करते हैं कि मीट करेगा, उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। ठीक है, ये इमेज फॉर्म सिनेमा स्क्रीन में होता है और ये कॉनकेव मिरर के द्वारा बनता है। वर्चुअल इमेज होता है जो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, जिससे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो आप कमेंट में बताएंगे और मैं इसका सॉल्यूशन आपको तुरंत, आपको सके तो तुरंत आपका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मिरर, व्हाट इज मिरर, मिरर होता क्या है। देखिए यहाँ पे ये हो गया एक स्फीयर, इसे हम लोग बीच से जब काटेंगे तो ये डायमीटर हो गया, तो इसे ऑप्टिकल एक्सिस कहते हैं और इसे वर्टेक्स कहते हैं। जब ये कटा है इसे वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, जब इधर से कटा तो अगर इधर से लाइट आया, इधर से टकरा के इधर चला गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है, अंदर का पॉलिश, तो ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। अगर ये इधर पॉलिश सरफेस हो गया और इधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया तो इसे कनकेव मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। तो जानते हैं कनकेव प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में आगे बताऊंगा। उससे पहले जानते हैं प्लेन मिरर होता क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा, पहले वाला स्लाइड में हमने पढ़े थे। वर्चुअल और इरेक्ट बनाने का काम करता है प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आप चेहरा देखते हैं प्लेन मिरर में तो आपका साइज जितना रहता है उतना ही आपका इमेज का भी साइज होता है। आप जितना दूरी पे खड़े होंगे, फार बिहाइंड द मिरर, आप जितना दूरी पे मिरर से जितना दूरी पे खड़े रहेंगे उतना ही दूरी पर आपका इमेज भी बनेगा सेम। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि आप अपना राइट हैंड उठाएंगे तो आपका जो इमेज है लेफ्ट हैंड उठाएगा, आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो आपका मिरर आपका राइट हैंड उठाएगा। ठीक है, जो आपका इमेज होगा मिरर के अंदर वो अपना राइट हैंड उठाएगा। ठीक है, तो जानते हैं, ये देखिए ये हो गया मिरर, प्लेन मिरर जिसमें अपना चेहरा दिखते हैं। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का दूरी इतना मान चलते हैं एक्स है, एक्स है, तो यहाँ से भी इतना ही दूरी एक्स ही होगी। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। यहाँ से आप देखेंगे तो इतना ही दूर पे आपका इमेज भी बनेगा। ये आपका इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जानते हैं स्फेरिकल मिरर में टाइप क्या होते हैं। कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, प्लेन मिरर आपको बता दिया 10th में, इतना ही है। क्लास 12 में आपको डीपली पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये जो मिरर जो है ये वाला, ये है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का ये फोटो है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से इतना का दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ। ये फोकस, फोकस से और पोल की दूरी फोकल लेंथ बोला बोला जाता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ठीक है, ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की का दूरी 2f के बराबर होता है। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये होता है हार्ड लेंथ, इधर से अब पॉलिश सब होता है। ये इधर से लाइट आती है, इधर पड़ती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर होता क्या है। एक कॉनकेव मिरर इज अ कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट द केव इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड। ठीक है, जैसे एक स्पून का अंदर का सरफेस इनसाइड अ बाउल, और स्पून एक चम्मच का अंदर का सरफेस जिससे हम लोग उठा के खाते हैं उसे कनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, जो कि एक पैरेलल लाइट को ला के एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग रेज बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कॉनकेव मिरर का। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन कर्व्ड इनवर्ड, जैसे चम्मच के अंदर का
पार्ट होता है, उसे वो ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कॉनकेव मिरर में भी वैसे ही होता है। ये कन्वर्जिंग मिरर है, यही इसका प्रॉपर्टी है। इसका यूज कहाँ क्या होता है? तो यूज होता है इसको यूज करते हैं सेविंग मिरर, ठीक है। डेंटिस्ट का इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो उसमें, और सोलर कंस्ट्रक्शन में यूज होता है कॉनकेव मिरर का। इसके लिए होता है कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है? एक कॉन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is a curve outward like a back of a spoon। जब चम्मच को उल्टा करेंगे तो वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह दिखेगा। इसका इसे डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, जो पैरेलल लाइट को स्प्रेड कर देता है दूर दूर, ठीक है। इसे कन्वर्ज नहीं होने देता है, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका यूज क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर का? व्हीकल का साइड मिरर होता है। सेकेंड, रोड सेफ्टी मिरर होता है, ठीक है। अब आते हैं कि पी, एफ, सी, आर, एम और एन प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा होगा, ये होता है एफ। एफ को हम लोग बोलते हैं फोकस, सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर को बोलते हैं रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर, एन को बोलते हैं अपर्चर, एम को भी बोलते हैं अपर्चर, और पी को बोलते हैं अपोल, ठीक है। इस वाले लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये होती है, ये पैरेलल रेड आ रही है, टकरा के चली जा रही है, ये भी लाइट आ रही है, टकरा चली, ये है पॉली सरफेस। और इधर से रिफ्लेक्टिंग से, तो ये कौन सा मिरर हो गया? ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स अच्छे से लिखाएगा नहीं, क्योंकि मैं लैपटॉप में लिख रहा हूँ ना, तो अच्छे से नहीं लिखाएगा। मैं जिस दिन बोर्ड में पढ़ाऊंगा उसमें अच्छे लिखूंगा। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है? द लाइनिंग ज्वाइनिंग द पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज पोल? पोल होता क्या है? द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। जैसे कि ये यम और एन के बीचा बीच दूरी को बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट पोल कहलाता है, ठीक है। अब अपर्चर होता है एम एन, इज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जो कि अपर्चर भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन में अपर्चर बदलेगा तो इसका इमेज का साइज और डिस्टेंस भी बदलेगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होलो ग्लास स्फीयर ऑफ द मिरर वाज द पार्ट। सेंटर ऑफ जो स्फेरिकल का सेंटर स्फीयर से कटा हुआ रहता है, तो स्फीयर का सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। आगे फोकस। व्हाट इज फोकस? द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइन रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। अब फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, उसी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। और रिलेशन बिटवीन एफ और आर में रिलेशन होता है, आर इज इक्वल टू 2 एफ, और एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, ठीक है। एफ इज इक्वल टू आर बाई 2।